इस डालते हैं खबरों की ओर। एग्जिट पोल तब भी वही थे जो 5 साल पहले इन 5 राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए थे। तब कितने सटीक साबित हुए थे ये एग्जिट पोल, आइए देखते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब नजर 4 मई की काउंटिंग पर। लेकिन इस बीच लोगों की बड़ी दिलचस्पी एग्जिट पोल को लेकर भी है। आइए एक बार देखते हैं जिन 5 राज्यों का एग्जिट पोल अभी सामने आ रहा है वहां 5 साल पहले एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए थे। बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां टीएमसी को 215 और बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन एग्जिट पोल में हुआ यह कि ज्यादातर अनुमानों में बीजेपी की सीट संख्या को बढ़ाकर और टीएमसी की सीटों की संख्या को घटाकर दिखाया गया। एबीपी से लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया तक के एग्जिट पोल में टीएमसी को 150 सीटों के करीब ही दिखाया गया था। इंडिया टीवी के पोल में तो टीएमसी को महज 64 से 88 सीटें ही दी गई, जबकि वास्तव में टीएमसी को 215 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसी तरह ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया, जबकि बीजेपी को तब चुनाव में महज 77 सीटें मिली थी। तमिलनाडु असेंबली चुनाव 2021 के एग्जिट पोल में ज्यादातर अनुमानों में डीएमके की जीत और एआईडीएमके के सत्ता से हटने का सही अनुमान लगाया गया, लेकिन सीटों की संख्या का अनुमान लगाने में कम ही एजेंसियां कामयाब रहीं। तमिलनाडु में 2021 के असेंबली चुनाव में डीएमके को 159 और एआईडीएमके को 75 सीटों पर जीत मिली। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में डीएमके को 160 से 172 और एआईएडीएमके को 58 से 70 सीटें मिलने का अनुमान किया गया था। इसी तरह का अनुमान रिपब्लिक सीएनएक्स का भी था। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया तो डीएमके को 200 के करीब सीटें जीतते हुए दिखा रहा था, जबकि एआईएडीएमके को महज 38 से 54 सीटें जीतते हुए दिखाया गया। केरल में 2021 के चुनाव में एलडीएफ को 99 और यूडीएफ को 41 सीटों पर जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं एग्जिट पोल में इन पार्टियों को किस एजेंसी ने कितनी सीटें दी थी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 104 से 120 सीटें और यूडीएफ को 20 से 36 सीटें दी गई। मनोरमा न्यूज़ वीएमआर ने एलडीएफ को 68 से 78 और यूडीएफ को 59 से 70 सीटें जीतते हुए दिखाया। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 93 से 111 और यूडीएफ को 26 से 44 सीटें दी गई। रिपब्लिक सीएनएक्स और टीवी 9 का एग्जिट पोल भी वास्तविक नतीजों से काफी दूर रहा। असम में 2021 में चुनाव हुए तो बीजेपी को 75 और कांग्रेस को 50 सीटों पर जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं कि एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें दी गई थी। रिपब्लिक सीएनएक्स और इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी और कांग्रेस की सीटों को लेकर काफी हद तक सटीक अनुमान लगाया, लेकिन एबीपी सी वोटर, न्यूज़ 24, टुडे चाणक्य और टीवी 9 का अनुमान उतना सटीक नहीं रहा। फिर भी ये कहा जा सकता है कि 4 राज्यों में एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सटीक असम में ही साबित हुआ। पुडुचेरी में 2021 के असेंबली के चुनाव हुए तो एनडीएफ को 16 और यूपीए को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई। रिपब्लिक सीएनएक्स में एनडीए को 16 से 20 और यूपीए को 11 से 13 सीटें जीतने का अनुमान लगाया था, जो नतीजे के काफी हद तक करीब। लेकिन एबीपी सी वोटर और पैट्रियोटिक वोटर का अनुमान लक्ष्य से दूर रहा। 5 राज्यों के 2021 के एग्जिट पोल हमें बताते हैं कि एग्जिट पोल जब किसी पार्टी की जीत का अनुमान करते हैं, जब वो किसी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाते हैं, तो उसका ये अनुमान काफ़ी हद तक सही साबित होता है। लेकिन जब वे विनिंग पार्टी की सीट का अनुमान करते हैं तो कई बार वे वास्तविक नतीजे के पास नहीं पहुंच पाते। नक्षत्र न्यूज़ के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट।